जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि किसी भी व्यक्ति का भाग्योदय कब होता है। भाग्योदय मित्रों, भाग्य का जो लेखा जोखा है उसको हम नवम भाव से देखते हैं। कुंडली के जो 9वें स्थान होते हैं, यहाँ से हम भाग्य का विचार करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में वैसे तो अलग अलग प्रकार के लग्न होते हैं, अलग अलग राशियाँ होती हैं, अलग अलग नक्षत्र होते हैं। लेकिन अगर हम मेष लग्न की चर्चा करें, एक उदाहरण के तौर पर मेष लग्न की चर्चा करें, तो मेष लग्न में जो 9वां भाव होता है मित्रों, ये 9वां भाव जो है ये आता है धनु का, यानी कि 9वें भाव के स्वामी जो है होते हैं गुरु। अब गुरु की कंडीशन आपकी कुंडली में अगर अच्छी अवस्था में है, स्वराशि के हैं, उच्च के हैं, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं, उनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो जीवन के उसी समय में जब उनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही होती है, तब आपको भाग्य का पूरा साथ मिलता है। मित्रों, गुरु जो है 16वें वर्ष में आपके भाग्य का उदय कराते हैं। 16वें वर्ष में, और भाग्य का उदय 16वें वर्ष में होते हैं। इसी प्रकार मित्रों, अगर मान लीजिए वृष लग्न है, तो लग्न कोई भी हो सकता है, लग्न कोई भी हो सकता है। अगर मान लीजिए वृष लग्न है, तो हम वृष लग्न से यानी प्रथम भाव से गिनेंगे कि वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। तब इसका मतलब है कि वृष लग्न वाले के जो 9वीं राशि होगी वो मकर होगी, और मकर राशि का स्वामी मित्रों शनि होते हैं। तो शनि जो है वो काफ़ी डिले कराते हैं। तो इसलिए अगर शनि देव हैं, तो मान के चलिए कि 42वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। इसी तरह लग्न कोई भी हो, 9वें भाव में जो भी राशि होगी उसके जो स्वामी होंगे वही निर्धारित करेंगे। तो आइए देखते हैं एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से। मित्रों, ये मेष लग्न की कुंडली है। यहाँ देखिए नंबर 1 लिखा हुआ है। तो अगर पहले मंगल की बात आती है, तो मंगल देव क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके 9वें स्थान में वृश्चिक राशि आती है या मेष राशि आ जाती है, तो और मंगल की महादशा भी या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, और मंगल आपकी कुंडली में मजबूत अवस्था में बैठे हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं, स्वराशि के होकर बैठे हैं, अंश में मजबूत अवस्था में हैं, तो मित्रों मंगल जो है वो 28वें वर्ष में आपके भाग्योदय कराएंगे। आपका भाग्योदय 28 वर्ष में होगा। फिर वृष, यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए 9वें स्थान पर शुक्रदेव हैं की राशि आ रही है, तो आपका भाग्योदय कब होगा मित्रों? फिर शुक्र इसी तरीके से शुक्रदेव आपका भाग्योदय कराएंगे 27वें वर्ष में। और अगर कुंडली में उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, और वो अच्छी अवस्था में बैठे हैं, अपनी राशि में, स्वराशि में या उच्च के होकर के बैठे हैं मित्रों,
तो 27 वर्ष की अवस्था में आपका भाग्योदय कराएंगे। आ जाते हैं, अब देखते हैं, अगर बुध की स्थिति जो है कुंडली के 9वें स्थान पर हो रही है, तो वहाँ चाहे 9वें स्थान पर चाहे मिथुन राशि हो या कन्या राशि हो, तो बुध देव आपका भाग्योदय कब कराएंगे मित्रों? 32 वर्ष की अवस्था में बुध देव आपका भाग्योदय कराएंगे। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि कुंडली में वो मजबूत अवस्था में हो, फिर आपको धन पद प्रतिष्ठा का लाभ देंगे और एक अच्छी रेपुटेशन होगी आपकी। तो इसी तरीके से प्रत्येक लग्नों में अलग अलग रूप में अलग अलग फलादेश होता है। तो अगर मान लीजिए चंद्रमा है, तो चंद्रदेव अगर आपके 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं या उनकी राशि हो रही है, तो उनके स्वामी जो है चंद्रदेव होंगे। तो अगर चंद्रमा आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत है, उच्च के हैं, स्वराशि के हैं या केंद्र के त्रिकोण के हैं, अपनी ही राशि में विराजमान है, मजबूत अवस्था में है, तो आपको चंद्रदेव जो है वो 24 वर्ष की अवस्था में भाग्योदय आपका होगा, 24 साल के आसपास। मित्रों, अगर सिंह राशि 9वें स्थान पर होती है जिसके स्वामी सूर्य हैं, तो सूर्यदेव आपका भाग्योदय 22 वर्ष में कराएंगे। आपका भाग्योदय जो है वो 22 वर्ष की अवस्था में होगा, और अगर वो कुंडली में मजबूत अवस्था में है तो आपको बहुत अच्छा फल देंगे मित्रों। लेकिन हमको सब भाग्य भरोसे ही नहीं बैठना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। मित्रों, पूर्व जन्म में आपने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए होंगे, उसी के अनुसार इस जन्म में आपको आपकी कुंडली में भी अच्छे रूप में ग्रहों का बैठना या अच्छी राशियों में अपने स्थान पर बैठना ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए, शुक्र हो गया। अगर मान लीजिए 16 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव आपका भाग्योदय नहीं होता है, तो टल भी सकता है। 42-43 की अवस्था के आसपास आपका भाग्योदय जो है वो गुरुदेव कराएंगे। और अगर शनि महाराज हैं तो 36 वर्ष की अवस्था में आपका भाग्योदय होगा। तो इस तरीके से हम 9वें स्थान से भाग्य का विचार करते हैं और उसी अनुसार आपको फल भी प्राप्त होता है। जिस अनुसार 9वें भाव का या भाग्य भाव का स्वामी अगर मजबूत कंडीशन में है कुंडली में, तो उसी के अनुसार आपको फल भी प्राप्त होगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।